ऑनलाइन है वनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 2000 यानी कि सन 2000 का शिल्पी पब्लिकेशन का जो सॉल्व पेपर रहता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। सो अनसॉल्व है उसको सॉल्व करेंगे। ये यूपी पीजीटी एंड अदर जैसे केबीएस पीजीटी है इसका मेंस में, और ज़्यादातर यूपी पीजीटी का ही रहेगा। तो इतना प्रैक्टिस कर लें, इसको इतना प्रैक्टिस कर लें कि देखते ही क्वेश्चन तुरंत आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहता। ठीक है। और वहाँ पे टाइम नहीं रहता, इस वजह से पहले से ही हमें प्रैक्टिस करना है। इस वजह से हम लोग स्टार्ट किए हैं इसका सन 2000 का। और इसमें 3 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक। अब 3 ही क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही समझाने में लगभग आधे घंटे 28-29 मिनट हो गया था। ठीक। और डिटेल में पढ़ रहे थे, इस वजह से ज़्यादा बड़ा हो गया। और भी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं कर सकते। और इसको पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा और प्रॉब्लम भी हो जाता है डाउनलोड करने में। सो कोई बात नहीं, 2 ही रहेगा 3 ही रहेगा, लेकिन अच्छे से समझ आएगा। मेन चीज़ ये है, आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। तो उस तरह से डिटेल में अच्छे से ही पढ़ेंगे हम लोग। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीरियल वाइज जैसे नेक्स्ट 3 तक ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद फिर अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चौथा पाँचवा छठवां इस तरह से देखेंगे जितना क्वेश्चन आएगा। फिर आगे फिर दूसरा नेक्स्ट खोल के देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए डिटेल, मेरा पर्पज़ ये है समझाने का। ठीक। सो एक रिक्वेस्ट, जो न्यू लोग हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देख के उसके बाद ही जी करे तो लाइक करिएगा, बट मेरी तरफ से यही है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है। सो एक और बात है कि जैसे आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो पता है आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बट जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं वो लोग कम से कम, चाहे टूटी फूटी ही एक ही बार, टूटी फूटी का मतलब कुछ चीज़ें रहता है कि पढ़ते समय कुछ समझ आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आता। ठीक। लेकिन हाँ, आप एक बार ज़रूर पढ़ें हर टॉपिक को। उसे एक ही बार नहीं, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने जाना वाला नहीं है, इतना कंपटीशन है। ठीक है। सो आप अच्छे से ही पढ़िए, मेरा तो कहने का मतलब यही रहेगा कि अच्छे से ही पढ़िए। बट और भी लोग रहते हैं जो टाइम नहीं मिल पाता, तब भी उसको कोशिश करिए, पढ़िए। बाकी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी इस तरह से समझाएंगे कि ये आ जाएगा। बट एक ही टाइप का नहीं आता है, किसी भी तरीके से पूछ लेता है, तो आप कोई भी चैप्टर है उसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ें, फिर इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है। लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इस एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। इन सॉलिड, मतलब ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इन आयनिक सॉलिड की आयनिक सॉलिड में विथ स्कोटी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि आयनिक सॉलिड में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है उसमें स्कोटी डिफेक्ट किस टाइप से, इसमें से कौन सा धारण करता है, कंटेन मतलब कौन सा धारण करता है या फिर कैसे प्रेजेंट रहता है, इसमें से कौन सा सही। मेन चीज़ ये है कि इसमें से कौन सा सही है स्कोटी डिफेक्ट के बारे में। ठीक। और एक ऐसा होता है आयनिक सॉलिड में, इसका आंसर तो है लेकिन आंसर नहीं, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। या कि ये क्या कह रहा है, स्कोटी डिफेक्ट कह रहा है। ठीक। सो स्कोटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कैसे। एक मिनट, ये देखिए, ये कह रहा है ना, एक तो बोल रहा है कि आयनिक फॉर्म में। ठीक। तो आयनिक फॉर्म में मतलब जैसे ये एक सॉलिड रहता है, सॉलिड है, इस तरह से बनता है। ये बोल रहा है कि आयनिक फॉर्म में। ठीक। तो ये जान लीजिए एक सॉलिड है, इसमें ढेर सारे आयन रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद इधर भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक। इस तरह से कह रहा है कि सॉलिड रहेगा। अब क्या कह रहा है कि इसमें देखिए, ये बोल रहा है ना, इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि
स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में कौन सा सही है? तो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कंटेन्स ग्रेटर देन एनायंस। इसमें कह रहा है, सॉरी ये कंटेन बोल रहे हैं, कैटायन है, ठीक। कैटायन का नंबर ज़्यादा होता है एनायंस का। ऐसे इस तरह से तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा क्या कह रहा है, कैटायन वैकेंसी ओनली। कैटायन वैकेंसी से मतलब क्या होता है कि वो ये कह रहा है कि केवल प्लस चार्ज ही होते हैं, जबकि ऐसे देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से ही रहता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कैटायन वैकेंसी ओनली, मतलब केवल प्लस आयन ही रहते हैं। और ये भी गलत, क्योंकि केवल प्लस आयन नहीं रहते। तीसरा क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज। ये क्या कह रहा है कि इक्वल नंबर, मतलब कि जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज भी इसमें वैकेंसी होगा। वैकेंसी मतलब खाली हो जाता है साथ में, ठीक। ये भी दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। तो ये तो कह रहा है नन ऑफ दिस, ये तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी जो कह रहा है कैटायन वैकेंसीज ओनली, इन दोनों को हम पहले एक चीज़ समझा देते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक। ये कह रहा है ना, इसमें होता है जैसे इस तरह से है, तो स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, साथ में एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन साथ में ही यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाता है, हट जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे इस तरह से है, अब यहाँ पे भी अगर बनाया जाए ऐसे करके, जान लीजिए, तो ये हमारा हो गया प्लस नेगेटिव प्लस, यहाँ पे जिसे यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं, इसका ये हम कहिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ये तो छोटा बनाएंगे, जितना आएगा उतना ही रहेगा, ठीक। बाकी अगर कितना बड़ा बना देंगे इस लाइन में, तो 6 7 या 10 ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल ये आप देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके रहता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रहेगा। मेन पर्पज़ ये है कि देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया, अब हम यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है इसमें से मतलब स्कॉटी डिफेक्ट जो रहेगा, एक स्पेस खाली हो जाता है, लेकिन ऐसे होता है ये केवल पॉजिटिव नहीं खाली होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव खाली होता है। तो देखिए कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये खाली हो गया, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रहेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे यदि आपका ये वाला ले लें हम, तो ये इस स्पेस जो है ऐसे, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बना है, ठीक। आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मत समझिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ का जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हट के बाहर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ का पॉजिटिव देखिए हट के बाहर आ गया है, ये, ठीक। यहाँ से हट के पॉजिटिव बाहर आ गया है, ये वैकेंसीज हो गया। वैकेंसीज मतलब वैकेंसी से बहुवचन है, तो ये हो गया हमारा वैकेंसी मतलब ये स्पेस खाली हो गया, ठीक। पॉजिटिव वाला स्पेस खाली हो गया, यहाँ आ गया। अब इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैकेंसी मतलब कि खाली होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम देखिए ये वाला पार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, जान लीजिए ये वाला यहाँ से हटा दिए, तो एक नेगेटिव भी बाहर आ गया। तब ये देखिए पॉजिटिव यहाँ आ गया और यहाँ का नेगेटिव यहाँ आ गया। मतलब कि जो क्रिस्टल रहता है, सपोज दैट हम इसको क्रिस्टल माने थे, तब इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, इसे हम बोलते हैं स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक। इसी प्रोसेस को बोलता है स्कॉटी डिफेक्ट। तो इसी पे क्वेश्चन पूछा है कि स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक। तो हम किस तरह से सॉल्व किए हैं इसको देखिए, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ कैटायन, ये देखिए साइन है ग्रेटर देन का, मतलब ये कह रहा है कि जो अभी क्रिस्टल बनाए थे उसमें कैटायन ज़्यादा होता है, एनायन कम होता है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, सारे बराबर मात्रा में होते हैं, ठीक। और दूसरा कह रहा है कैटायन वैकेंसी ओनली, मतलब कि केवल पॉजिटिव चार्ज ही उसमें से न्यूट्रलाइज होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज वहाँ से हट के न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक। तब ये भी गलत। थर्ड क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी, मतलब कि इक्वल नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलके ही वहाँ से वैकेंसी खाली करते हैं, मतलब दोनों बाहर आते हैं, वहाँ पे खाली स्थान हो जाता है, खाली स्पेस हो जाता है, जैसे कि अभी समझे हम लोग, ठीक।
तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? थर्ड। ठीक, आंसर हो गया थर्ड। वही चीज़ इसमें भी दिया है, कहीं कहीं भी ये आंसर गलत भी है। हमने अभी देखते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें मिसप्रिंट भी हो गया है। ठीक, सो हमने सोचा कि क्यों ना यही सॉल्व किया जाए, क्योंकि अ, कुछ लोग को तो आता है, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अभी न्यू है, स्टार्टिंग है, उन लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा गलत हो गया, कौन सा सही है। तो हमने सोचा कि साथ में ही सॉल्व करते हैं। ठीक, सो ये हमारा चौथा हुआ। ये पांचवा क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 नेगेटिव इज। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, सॉरी सामान गिर गया। इसमें देखिए, तो हम कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है किसका किसका, 1 मिनट। H4IO6 नेगेटिव, देखिए यही है ना, उसमें पूछ रहा था इसी का। ठीक है, सो इसका कैसे निकालेंगे? सबका पार्टिकुलर एक वैल्यू होता है, और इसमें से हमें निकालना किसका है? आयोडीन का। ठीक, आयोडीन का कैसे निकालेंगे? तो जो ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो वैल्यू रखते हैं इसमें +1 होता है, इसके स्थान पे +1 आ जाएगा। ठीक, और ये जो 4 है, 4 को हम जितने इसका नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर +1 है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चिन्ह साइन लगा सकते हैं। और आई का निकालना है, तो हम आई को कोई भी नंबर मान लेते, मतलब कोई भी साइन मान लेते हैं, XYZ कुछ भी। सपोज दैट यहाँ पे X मान लिए। ठीक, सो यहाँ पे और प्लस लगाएंगे। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 कर दिए। ठीक, और अभी देखिए इसका हम क्या बताए हैं कि जो यहाँ का वैल्यू रहेगा उतने में जितने हाइड्रोजन रहेंगे, उन जितने हाइड्रोजन के नंबर रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या हो रहा है? अब देखिए, हाँ, ये ऑक्सीजन का -2 होता है, और इसमें एक ऑक्सीजन का -2 हुआ है, और 6 ऑक्सीजन है, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक निगेटिव भी है, ये निगेटिव यहाँ पे हो या फिर पॉजिटिव हो, वो इक्वल टू के बाहर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इक्वल टू के बाहर इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे जितने निगेटिव पॉजिटिव रहेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने निगेटिव है? केवल एक ही है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए -2 लिखा है ऑक्सीजन का, तो ये हमेशा ही -2 नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रोक्साइड आयन नहीं फॉर्म हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन का वैल्यू -2 हो रहा है। ठीक, लेकिन जब प्रोक्साइड आयन स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें प्रोक्साइड बनाता है, तब वहाँ पे -1 हो जाता है इसका वैल्यू। ठीक, ऑक्सीजन का। और प्रोक्साइड कैसे बनता है? जैसे H2O2 होता है, 1 मिनट थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे H2O2 ये होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम, तो कुछ इस तरह से ओपन बुक के तरीके बनता है। बट सॉरी, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, मतलब कि पर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन से दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे भी ऑक्सीजन ही होगा, तो ये हो जाता है हमारा प्रोक्साइड। इस तरह से अगर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू -1 होता है। ठीक, लेकिन तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से नहीं बनाएगा जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है। ठीक, इसमें कुछ यहाँ से इस तरह से ऐसे करके ऑक्सीजन यहाँ से लगेगा। ठीक, सो अभी इसको स्ट्रक्चर बता नहीं रहे हैं, बट ये रहेगा कि यहाँ से लगेगा, ना कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। ठीक, आयोडीन से जुड़ेंगे। ठीक, सो यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 4 मतलब 4 प्लस यक्स का यक्स ही रहेगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और छः का दो का छः में करेंगे तो 2 छः यहाँ पे 12 आ जाएगा। इक्वल टू -1 है तो -1 ही करेंगे।
बट यहाँ पे है, अब देखिए -12 में से 4 को माइनस कर देंगे तब कितना आ जाएगा, x अपने जगह पे ही रहेगा और इसमें से 4 माइनस करेंगे, वो भी माइनस का साइन ही आएगा क्योंकि माइनस में से ही 4 को घटाया जा रहा है, तो -8 हो जाएगा। इधर -1, अब देखिए ये माइनस में है, जब इसको इधर करेंगे -8 को इधर करेंगे तो +8 हो जाएगा, ठीक। और x अपने जगह पे रहेगा इक्वल टू -1 +8, ठीक। अब देखिए +8 में से -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +7। तो ये हमारा क्या आ गया, यक्स का, ये आ गया हमारा यक्स का वैल्यू। यक्स किसको माने थे, ऑक्सीजन को माने थे, सॉरी आयोडीन को माने थे, ठीक। और इसमें पूछा क्या था, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, तो इसमें क्या आ गया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में है, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन का कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। जिन लोग को थोड़ा सा अगर डाउट है, और भी उसमें काफ़ी एग्जाम्पल है, उसको करवाए हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम इज, ये कह रहा है इसमें से कौन सा है, इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो, आप लोग आंसर तुरंत ना देखिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पहले खुद से लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक। इसमें से कौन सा है जो सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो सोडियम से रिएक्शन कौन नहीं करता, देखिए इसमें रहता है ना कि ये क्या कह रहा है कि इसमें जो सोडियम है कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन है, किसमें डज नॉट, इसमें नॉट पूछा है, ठीक। इसमें कह रहा है सोडियम किससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो सोडियम क्या है ना, सोडियम उससे रिएक्शन करता है कि जहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से यदि हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो वहाँ से ये सोडियम Na जो रहता है वो रिएक्शन करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और सल्फर क्लोरीन, इस तरह के जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक। सो ये हमारा है ऑक्सीजन। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन लगा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें भी है, और सेकेंड थर्ड ऑप्शन में भी है, और फोर्थ में भी है। जो हाइड्रोजन जस्ट ओ से अटैच है, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच रहता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो जहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा सोडियम वहाँ पे रिएक्शन करता है। आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जहाँ पे OH लगा रहेगा, ठीक, हाइड्रोजन O से या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा रहेगा, वहाँ पे सोडियम रिएक्शन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए करेगा, इसमें भी OH है, करेगा, इसमें भी OH है, रिएक्शन करेगा, ठीक। लेकिन सेकेंड जो है यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इधर है बीच में, इधर CH3 लगा, इधर CH3 लगा है, जुड़ा किससे है, कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ठीक। तो कार्बन मोर स्टेबल नहीं होता, और मतलब है मोर स्टेबल नहीं, यहाँ पे बोल सकते कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नहीं है, तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि डज नॉट रिएक्ट, कौन में रिएक्ट नहीं करेगा, तो यही सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक। सो ये वीडियो हो जा रहा है काफ़ी लेंदी, बड़ा हो जा रहा है, सो इसमें इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सो आप लोग यहाँ तक देखें, वेरी वेरी थैंक्स। एंड जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी भेजें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।